प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पलता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। उत्तरार्ध, चौथा पड़ाव, पुनरागमन, 1963। अत्यंत शंकित हृदय से मैंने भारत में प्रवेश किया। सूना घर, परंतु भगवान ने मेरे लिए कुछ सोच रखा था और तत्काल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मुझे इंटरव्यू का बुलावा आया और महिला महाविद्यालय में मुझे लेक्चरर नियुक्त कर दिया गया। मैंने सहर्ष कार्य आरंभ कर दिया। इस समय तक मैंने यह अनुभव कर लिया था कि मेरे जीवन ने हर 10-12 वर्ष बाद एक मोड़ लिया है। अब यह नया अध्याय आरंभ हुआ। अपनी मां की कही कहावत याद आई, 12 बरस पर तो घूरे के भी दिन फिरे हैं। तभी अपने पिता के गिरते स्वास्थ्य की सूचना पाकर मैं मथुरा उनसे मिलने गई। याद है, सिल्क का कुर्ता व धोती पहने बाहर आकर मुझे अंदर लेवाने ले गए। देखो जी, तुम्हारी बेटी आलिम फाजिल होकर आई है। ऑक्सफोर्ड में पढ़ना कोई खेल नहीं है। दूल्हे तो इतनी ऊंची डिग्री लाए ही हैं, ये भी कम नहीं। बउआ, पार्वती बुआ व दादा सब बैठे हुए थे। लाला जी बोले, देखो पार्वती, तुम कहती थी ना पुष्पी बहुत बोलती है, तो यूनिवर्सिटी ने इसे उसी की नौकरी दे दी है, लेक्चरर बना दिया है। अब बोले जितना चाहे। मेरे पिता को शिक्षा से अधिक कोई उपलब्धि महान नहीं लगती थी। मुझे लगा ही नहीं कि वे इतने बीमार हैं कि 2 महीने बाद मैं उन्हें न देख पाऊंगी। मैं लौट आई और काम में मन लगाया। उजड़ा घर धीरे धीरे बसने लगा। मेरा मन भी लगने लगा। मैंने नया जीवन आरंभ किया। हम लोग छुट्टियों में कभी कश्मीर, कभी शिमला, कभी आसाम व मणिपुर तक घूमने जाते थे। कन्याकुमारी, बंगलोर, मद्रास की यात्राएं करते थे। सिंगापुर यूनिवर्सिटी जाकर मेरे पति ने अपनी पुस्तक ऑक्सफोर्ड के क्लरेंडन प्रेस से छपाई, जो सारे विश्व के विश्वविद्यालयों में सम्मानित हुई। उस बार हम दोनों कश्मीर गए थे। वहां गुलमर्ग में दूर तक घूमने जाते थे। उस एकांत में हमें एक 12-14 वर्ष का लड़का भेड़ चराता मिला। उससे बातों में हमें पता चला कि सरहद पार के लुटेरे वहां तक आ गए थे। हमने उससे वह सब स्थान दिखाने को कहा और लंबी पगडंडी से गुलाम मोहम्मद हमें कई मील ले गया। उसने बताया वहां कनक के खेत थे जो अब जला दिए। झोपड़ियां भी जली पड़ी थीं। अब उधर कोई नहीं जाता, बस भेड़ चराता हुआ कभी कभी वह निकल जाता है। गेहूं के लिए कनक और भेड़ के लिए भेड़ू सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। लौटते समय ढालों पर उतरकर, पहाड़ियों पर चढ़कर मेरे पति ने जंगली फूल बटोरे। जली हुई घास में जंगली नरगिस, 4 पत्तियां गुलाब खिल गए थे। मुझे वह गुलदस्ता देते हुए उन्होंने कहा, पुष्पी, 40 तरह के फूल हैं और सब जंगली। प्रकृति का ऐसा वैभव और पति का ऐसा प्रेम देखकर मन हर्षित हो गया। हमें छुट्टा पैसों की आवश्यकता थी, तो मेरे पति ने गुलाम मोहम्मद को 100 रुपए का नोट भुनाने को देकर अपने होटल का पता बता दिया। दूसरे दिन जब हम बस में चढ़ने लगे तो गुलाम मोहम्मद ने 100 रुपए का छुट्टा लाकर हमें दे दिया और आदाब भी कर गया। सबने ताज्जुब किया, पर इन्हें पूरा विश्वास था कि वह लड़का धोखा नहीं देगा। पहलगाम में हमारे साथ डाक बंगले में चंडीगढ़ के मिस्टर सेठी भी सपत्नीक ठहरे थे। वे नामी वकील थे। एक दिन भ्रमण करते हुए वे घोड़े से गिर गए। रात के 11 बजे उनकी पत्नी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। कहा, कष्ट बहुत बढ़ गया है, क्या करें। जाड़ा था तो मेरे पति फौरन गर्म कपड़े पहनकर
टॉर्च लेकर पहाड़ी से नीचे उतरकर डॉक्टर को बुला लाए। जो दवाइयां उन्होंने बताई, नीचे जाकर दुकान खुलवाकर ले आए। 2-3 बजे तक सेवा टहल से कुछ आराम मिला। मिसेस सेठी बहुत आभारी हुई। अनजान के लिए इतना, और फिर तुम तो यूपी वाले हो तब भी। जब मैं अपनी थीसिस के सिलसिले में चंडीगढ़ गई तो मेरे गाइड प्रोफेसर जलोटा से वे बार बार यह घटना दोहराकर आश्चर्य प्रकट करती रहीं कि ऐसे मददगार आदमी भी होते हैं। जब मेरे पति माउंटेनियरिंग का कोर्स कर रहे थे तब भी कुछ ऐसी ही स्थिति में उन्होंने अपने नीचे से छोटे से तंबू में रात भर जगकर अपने साथी की सेवा की थी। उसे डबल निमोनिया हो गया था। 8000 फीट की ऊंचाई पर तेज ठंड में बफारा व दवाइयां देकर रात भर उसे संभाला था ताकि तड़के सवेरे पिट्ठू पर उसे नीचे भेजा जा सके। बताते थे नीचे उतरते उतरते उसके फेफड़े साफ होते चले गए थे। अपने आत्मबल और शारीरिक बल को परखने के लिए मेरे पति ने दार्जिलिंग के माउंटेनियरिंग स्कूल में नाम लिखा लिया था। 35 व्यक्तियों में ये ही 40 से बड़ी उम्र के थे। इनका स्वास्थ्य परीक्षण 2 बार किया गया। डायरेक्टर तेनसिंह के साथ जो 4 व्यक्ति 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे, उनमें मेरे पति भी थे। तेनसिंह इनसे बहुत प्रभावित थे। वह इन्हें प्रोफेसर और कभी कभी माय हिलरी भी कहते थे। ये भी तेनसिंह के व्यवहार व विनय से प्रभावित थे, पर सबसे अधिक प्रसन्न थे यह देखकर कि वे अपने दोनों पिगिनीज 2 कुत्तों को, जो बराबर उनके साथ चलते थे, बर्फ पर अपना कोट बिछाकर बिठाते थे।